हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अगले सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड में इन्हें कई बार पूछ लिया करते हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज verify that AB dash is equal to B dash A dash where A is equal to 1 minus 4 3 and B is equal to minus 1 2 1। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हमने देखा था किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स को A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर AB डैश का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ AB। इसका मतलब है कि पहले हम A और B का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि B का ट्रांसपोज लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय A का ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे। AB का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B, and we know that how to find A into B। so AB जब फाइंड करेंगे तो हम मैट्रिक्स A की रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स B की कॉलम लेंगे। मैट्रिक्स A की रो लेंगे और मैट्रिक्स B की लेंगे कॉलम। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, so 1 into -1 is -1। now first row multiply by second column, so 1 into 2 is 2। now first row third column, so 1 into 1 is 1। now first row complete हो गई है। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से। so -4 into -1 is +4, -4 into 2 is -8, and -4 into 1 is -4। now third row multiply by first second third column, so 3 into -1 is -3, 3 into 2 is 6 and 3 into 1 is 3। इस तरीके से हमने A और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड we want to find AB dash। और पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड AB डैश। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स AB मिली इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स AB की रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। तो हमें यहां से मिलेगा फर्स्ट रो -1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी। -1 2 1, 4 -8 एंड -4। नाउ थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम में बदलेगी -3 6 3। इस तरीके से हमें ये लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। अब राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में RHS में लिखा हुआ है B डैश A डैश। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है B डैश A डैश। सो B डैश क्या है, मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। तो हम B का ट्रांसपोज लिख लेंगे। यहाँ मैट्रिक्स B रो मैट्रिक्स है, तो यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी -1 2 and 1। and A डैश इज ट्रांसपोज ऑफ A। तो यहां पर A कॉलम मैट्रिक्स थी, तो ये बन जाएगी रो मैट्रिक्स में। तो ये आ जाएगा 1 -4 and 3 and again multiply by first and second मैट्रिक्स। तो यहां पे भी वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स
और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो बी डैश है इसमें एक ही कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स ए डैश में एक ही रो है, तो दोनों इक्वल हैं, तो जो प्रोडक्ट की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो -1 into 1 is -1. Now -1 into -4 is +4. Now -1 into 3 is -3. अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से। सो 2 into 1 is 2, 2 into -4 is -8 and 2 into 3 is 6. And last row third, 1 into 1 is 1, 1 into -4 is -4 and 1 into 3 is 3. इस तरीके से हमने बी डैश ए डैश भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आई हमारी -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, और राइट हैंड साइड भी हमने फाइंड कर ली। तो राइट हैंड साइड आ गई -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो है -1 4 -3, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो भी है -1 4 -3। सेकंड रो 2 -8 6, और यहाँ पर सेकंड रो 2 -8 6। थर्ड रो है 1 -4 3 और 1 -4 3। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ बी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट पूछे गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ एक मैट्रिक्स आपको बता रखी है ए मैट्रिक्स, और हमें वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। और ए डैश के बारे में हम जानते हैं ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए। सो वी नो दैट हाउ टू फाइंड ए डैश। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। सो वेरी सिंपल, हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। हम रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। तो यहां से ए का ट्रांसपोज मिलेगा, फर्स्ट रो है कोस अल्फा साइन अल्फा, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सो कोस अल्फा साइन अल्फा, देन सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये हमने ए डैश फाइंड कर लिया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। नाउ यहां हमें जो वेरीफाई करना है वो ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज ए डैश मल्टीप्लाई बाय ए। ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ए डैश लिख लेते हैं, ए डैश कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा multiply by a, and what is a? A is given, so cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha, ये हमने लिख ली मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की लेंगे कॉलम। तो यहां से हमें जो मिलेगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से। सो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा इज कोस स्क्वायर अल्फा, देन प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, सो माइनस माइनस इज प्लस, सो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो यहां से मिलेगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। तो ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो को
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा. Now second row multiply by second column, so sin alpha into sin alpha is sin square alpha plus cos alpha into cos alpha is cos square alpha. अब इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लास 10th में 11th में हमने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1. यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, और यहाँ से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा दोनों जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0. नाउ सिमिलरली साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा इज 0 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज 1. तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है 2. तो ये सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई और ये हमारा आंसर आ गया आई, जो कि राइट हैंड साइड है. इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन. पिछले टॉपिक में हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया था. तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स आपको बता रखी है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हमें लिखना. तो कैसे हम इसे सोल्व करेंगे, पिछले सेशन में हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. हाउ टू राइट ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं, और कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, कॉन्सेप्ट है ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके और हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे. मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा था. उसी तरीके से ए माइनस ए डैश स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है. तो इन दोनों का सम जब हम लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ए प्लस ए डैश फाइंड कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ए प्लस ए डैश, यहाँ आप देख रहे हो कि ए डैश क्या है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं. तो यहाँ से लिखेंगे मैट्रिक्स ए, एंड मैट्रिक्स ए इज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. ये तो मैट्रिक्स हमने ए लिख ली. अब हम ए डैश लिखेंगे, तो ए डैश ए का ट्रांसपोज लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो रो को कॉलम में बदल देते हैं. तो ये आ गया 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 एंड 2. इस तरीके से हमने ए का ट्रांसपोज लिख लिया और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 + 3 = 6, 3 into -3 plus -2 is 1 and -1 plus -4 is -5. Next -2 + 3 is +1, -2 -2 -4 and 1 - 5 is -4. Now -4 -1 -5 and -5 plus 1 is -4 and 2 + 2 is 4. तो इस तरीके से हमें a प्लस ए डैश मिल गया.
और a प्लस ए डैश को जब हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखें तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, और ए आई जे ए जे आई के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट रो है 6 1 -5 और फर्स्ट कॉलम भी क्या है 6 -1 -5। इसी तरीके से सेकंड रो 1 -4 -4 और सेकंड कॉलम में 1 -4 -4 and third column is -5 -4 4 and third column is also -5 -4 4। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स मिली ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने a माइनस ए डैश फाइंड कर लिया था और a डैश और a माइनस ए डैश मिली हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम a माइनस ए डैश फाइंड करेंगे। तो a माइनस ए डैश फाइंड करने के लिए पहले a मैट्रिक्स को ऐसे लिख लिया एंड देन माइनस और फिर a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज आ जाएगा 3 3 -1, सो 3 3 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदलेगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदलेगी। इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स लिख दी और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 3 0, 3 -2, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 3 + 5 सो 3 + 4 2 is 5 and -1 minus plus, so -1 + 4 is 3। now -2 - 3, so -5 and -2 and minus plus 2, so 0 and 1 -5, so minus plus, so 1 + 5 is 6 and -4 - 1, so minus plus, so -1 + 1 is -3 and similarly -5 and -1 is -6 and -2 is 0 and 2 and -2 0। तो ये हमें मिल गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा था कि जो ए आई जे एलिमेंट है आई और जे के लिए 0 होगा और ये एलिमेंट कौन से होते हैं A11 A22 A33 और बाकी जो एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव साइन के मिलेंगे। जैसे A12 5 है तो A21 -5 है, A13 3 है तो A31 -3 है। इस तरीके से ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना था, जो मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखना था। तो यहां हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, सिंस A is equal to half of A plus A dash plus half of A minus A dash, और यहाँ पर हाफ इंटू मैट्रिक्स A plus A dash लिख लेंगे। तो A plus A dash आ गया 6 1 -5 1 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -5 -4 and 4 plus again half again half A minus A dash, तो A minus A dash आया 0 5 3 -5 0 -5 0 6 and -3 -6 -3 -6 0। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। हम चाहें तो इसे आगे ज्यादा से ज्यादा क्या सोल्व करेंगे, जो बाहर हाफ लिखा हुआ है तो ये हाफ स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, हाउ टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स की सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा इस हाफ को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके
लिख सकते हैं। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो हमें करना क्या है, सिर्फ इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया करते हैं, और आरबीएसई बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड में इस बार से 2019-20 से पैटर्न चेंज कर दिया था, जिसमें से 21 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा ए सेक्शन होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं, और 5 क्वेश्चन सॉर्ट टाइप के आंसर के क्वेश्चन होते हैं। तो हमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ a इज इक्वल टू cos alpha minus sin alpha cos alpha is a matrix and a plus a dash is equal to I। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको बता रखी है कि a मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम क्या होगा, I होगा, और I क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखें कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी, तो यहाँ a और a डैश का जो ऑर्डर आएगा, a और a डैश का ऑर्डर सेम होगा, तो a और a डैश का जो ऑर्डर आएगा वो ही उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इनमें से क्या होगी। सो देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज पाई बाई 6, ऑप्शन बी इज पाई बाई 3, ऑप्शन सी इज पाई, एंड ऑप्शन डी इज 3 पाई बाई 2। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड ए डैश हम फाइंड कर लेंगे, और ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलते हैं। तो पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ए cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस, नाउ we will write a dash। so a dash is cos अल्फा, ये फर्स्ट रो कॉलम में बदलेगी, तो यहां पर आ जाएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। और अब हम इन दोनों का सम फाइंड कर लेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। तो इसमें देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो cos अल्फा और cos अल्फा क्या आ गया, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और ये प्लस का है तो ये आ जाएगा 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, और cos अल्फा और cos अल्फा आ गया 2 cos अल्फा। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स ए मिल गई। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको बता रखा है आई। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आई भी ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो मैट्रिक्स आई भी 2/2 की होगी, या यूं कह सकते हैं कि ये I2 हमें यहाँ पे लिखनी है आई। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, और यहाँ पे लिख लेंगे आई, और आई हो जाएगी 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0 है, यहाँ भी 0 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 2 cos अल्फा एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज 2 cos अल्फा। तो इनको कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद यहाँ 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos अल्फा आ गया हाफ, तो cos में हाफ कितने डिग्री की वैल्यू होगी, तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव cos पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख सकते हैं, बट यहाँ हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो ऑप्शन में बता रखी है। यहाँ हम देख लेते हैं कि हाफ cos में कितने डिग्री की वैल्यू होगी, तो ये होती है cos π/3।
यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं सेकंड चैप्टर की, तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके यहाँ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 5/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट्स हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।